दोस्तों, यहां तो सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धा कोई थे तो वहां कर्ण और अश्वत्थामा थे। लेकिन कवच और कुंडल उतर जाने के बाद भी कर्ण इतने शक्तिशाली थे कि वे अर्जुन के रथ को एक ही बाण में हवा में उड़ा देते। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा आया जब हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के पसीने छूट गए और वो बुरी तरह कांपने लगा। अब कैसे, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, दरअसल युद्ध में एक दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। ऐसे में अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 25 से 30 हाथ पीछे खिसक जाता और कर्ण का तीर से अर्जुन का रथ सिर्फ 2 से 3 हाथ ही खिसकता था। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। अब ऐसे में अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया कि हे माधव, आप मेरे शक्तिशाली प्रहारों की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या कौशल है उसमें? तब भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुम्हारे रथ की रक्षा के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान जी और पहियों पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण विराजमान हूं। इस सब के बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर यह रथ एक हाथ भी खिसकता है तो मानना ही पड़ेगा कि कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। ऐसे में उसकी प्रशंसा तो बनती ही है। कहते हैं, युद्ध समाप्त होने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण रथ से उतरे, रथ स्वतः ही भस्म हो गया। वो तो कर्ण के प्रहार से कब का भस्म हो चुका था, पर नारायण विराजे थे इसलिए चलता रहा। ये देख अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो गया। अब हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके बगैर तो यह युद्ध जीतना असंभव था। हनुमान जी और पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। मान्यता के अनुसार भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। अब श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। अब एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे रामेश्वरम चले गए, जहां उन्हें श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु दिखा। अब यह देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या जरूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उनकी जगह मैं होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा कि बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। अब इसके बाद अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। अब हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा और दूसरा पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। अब यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे श्री राम का नाम लेके सेतु बनाए, जिससे वह टूटेगा नहीं। अब दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। अब इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। अब जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध में
अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में स्वयं हनुमान जी विराजमान हो गए। अब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते तो समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। अब हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। अब रथ की छत पर बैठे पवन पुत्र हनुमान जी एकटक नीचे अपने आराध्य की तरफ ही देख रहे थे। श्री कृष्ण कवचहीन हो गए थे। उनके श्री कृष्ण के अंग पर कर्ण निरंतर बाण मारते ही जा रहा था। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। अकस्मात वे उग्रतर गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। अब हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी। अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के पसीने छूट गए और वो डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दक्षिण हस्त उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया और कहा, रुको हनुमान, यह तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी रुक तो गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। वे दांत कटकटा रहे थे और अग्नि वाले नेत्रों से कर्ण को घूर रहे थे। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण और उनके सारथी कांपने लगे। अब हनुमान जी का क्रोध शांत ना होते देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान, मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। यह त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी कोई यहां सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। इसके बाद हनुमान जी ने अपने आराध्य देव की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।